आज हम बनाएंगे फेमस पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड चिकन ताबू, जो कि पंजाब साइड के कुछ इलाकों की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसकी एक बहुत ही अच्छी और आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मजे मजे की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा क्रिस्पी सा चिकन दाबू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अब यहाँ पर आप देखें, चिकन के जो पीसीज हैं वो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप छोटे साइज़ के पीसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फुल मिक्स चिकन है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिर्फ डम स्टिक्स का या सिर्फ थाई का या सिर्फ बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जो भी ईजिली आपको अवेलेबल हो। तो अब सबसे पहले इस चिकन को हमने, क्योंकि डायरेक्ट घी में फ्राई करना है, इसको हमें पहले से नहीं पकाना, तो इसलिए इसको हमें सिरका लगाकर अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए और फ्राई करते हुए ब्लड चिकन में ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप सिरका। ये सेब का सिरका है, लेकिन आपको जो भी आसानी के साथ अवेलेबल हो, जैसे कि सफ़ेद सिरका, वाइट विनीगर, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं 1/4 कप। अब सिरका शामिल करने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 कप या 2 से 3 टेबलस्पून पानी। अब अच्छी तरह से नमक और जो सिरका हमने इसमें शामिल किया है, इसको हमें गोश्त के ऊपर अप्लाई करना है। हाथ से इस तरह से हल्का-हल्का सा मसलते हुए चिकन को इसमें मिक्स करें, ताकि नमक और जो सिरका हमने इसमें शामिल किया है, वो अच्छी तरह से चिकन में पेनिट्रेट हो जाए। सिरका और नमक इसके ऊपर अप्लाई करने की वजह से एक तो जो चिकन में स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और सेकंड, जितना भी चिकन में एक्स्ट्रा ब्लड है जो कि फ्राई करते हुए चिकन से बाहर निकलता है, वो इसी पॉइंट पर निकल जाएगा। तो बस अच्छी तरह से चिकन को इसमें मिक्स करने के बाद अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह से सिरके और नमक वाले पानी में भीगा रहने देंगे। अगर मौसम गर्म है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर ना रखें। अब यहाँ पर चिकन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, और इसी आधे घंटे के दौरान 10 से 15 मिनट के बाद एक बार मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स भी किया था। तो बस आधे घंटे तक सिरके में भीगा रहने के बाद अब हम चिकन को टैप वाटर के नीचे या खुले पानी के नीचे बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। चिकन को हमने हाथ से मसलते हुए खुले पानी के नीचे बहुत अच्छी तरह से धोना है, ताकि जितना भी इसमें सिरका या जो हमने इसमें नमक अप्लाई किया है वो अच्छी तरह से चिकन में से निकल जाए। धोने के बाद चिकन को आप छलनी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। उसके बाद दोबारा से इसको हम एक साफ बाउल में निकालेंगे मैरिनेट करने के लिए। अब सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 कप शामिल करेंगे दही, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 2 चाय के चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अगर आपके पास जिंजर या गार्लिक पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपने आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर और आधा टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करना है। इसके अलावा चिकन ताबू में थोड़ा सा कलर भी ऐड होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। बस अब हमने अच्छी तरह से इन सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ मिक्स करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हल्का सा ही कलर मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें कलर ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा कलर ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद चिकन को जब हम फ्राई करेंगे तो उसका कलर फिर काला सा हो जाएगा। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसको हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसको इस तरह से ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दें या फिर किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में डालकर आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। यहाँ पर ये चिकन क्योंकि बड़े-बड़े से पीसेस में है, तो इसलिए मैंने इसको 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। लेकिन अगर चिकन के पीसेस छोटे साइज़ के हैं, तो फिर आप इसको सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो स्पाइसेस लगाकर यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। इस पर हमें कोटिंग भी करनी है, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ही शामिल कर देंगे 1/4 कप बेसन, और 1/3 कप शामिल करेंगे इसमें मैदा। 1/3 कप जो है वो 1/4 कप से 1-2 टेबलस्पून ज़्यादा होता है। अब इसी के साथ चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है वो क्रिस्पी और मज़ेदार सी बने, तो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको एक बार थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, ताकि जो हमने इसमें मैदा और बेसन वगैरह शामिल किया है, पानी शामिल करने की वजह से उसका एक पेस्ट तैयार हो जाए और चिकन के ऊपर उस पेस्ट की एक बारीक सी मुनासिब सी थिकनेस की कोटिंग हो जाए।
तो ये देखें चिकन के ऊपर कितनी अच्छी तरह से मैदे और बेसन की कोटिंग हो गई है। तो अब हमने इसको फ्राई करना है और फ्राई करने से पहले इसके ऊपर हमने इस तरह से थोड़े-थोड़े से सफ़ेद तिल लगाने हैं, व्हाइट सेसमी सीड्स। इस पॉइंट पर फ्राई करने के लिए ऑयल को आप गर्म होने के लिए रख दें। इसके अलावा एक छोटे साइज़ के बाउल में आप तिल निकाल कर वो भी अपने पास रख लें और उसके बाद इस तरह से चिकन का एक-एक पीस लेते जाएँ। अच्छी तरह से हर तरफ इसके तिल स्प्रिंकल करें और फिर उसके बाद इसको फ्राई करने के लिए डायरेक्ट गरम ऑयल में शामिल कर दें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख भी रहे हैं और मैंने आपको बताया भी है कि चिकन के ये पीसेस क्योंकि थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, इसी वजह से मैंने इसको 7 से 8 घंटे के लिए ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया है, ताकि एक तो स्पाइसेस और मसाला चिकन में बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए और सेकंड चिकन के पीसेस क्योंकि बड़े साइज़ के हैं, अगर हम इनको ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएँगे। इसके अलावा जब हमने चिकन को ऑयल में शामिल करना है, तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, ऑयल का टेम्परेचर अच्छा मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गरम ऑयल में इसको हमें शामिल नहीं करना, वरना चिकन के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। और चिकन शामिल करने के बाद फ़ौरन से इसमें चम्मच भी नहीं चलाना। पहले चिकन को थोड़ा-सा पककर कोटिंग को इसके ऊपर सेट होने देंगे या फिक्स होने देंगे, फिर उसके बाद इसकी हम साइड को चेंज करेंगे। इसके बाद अब आपने इसके नीचे फ्लेम को इतना रखना है कि चिकन के ऊपर बहुत जल्दी कलर ना आए। फ्लेम आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट करें कि 15 से 20 मिनट लगें इसको पकने में और उसी दौरान चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और साथ-साथ इसके ऊपर अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ जाए। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख भी रहे हैं चिकन के ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी तरह से अंदर से पक भी गया है। बस इस चिकन को पकाते हुए आपने ये सारी टिप्स फॉलो करनी है जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। देखें चिकन के हर तरफ कितना अच्छा ज़बरदस्त बिल्कुल एक जैसा गोल्डन कलर आया है। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से आप देखें कितनी अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर पका हुआ है। तो अब इसी तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।